नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अजहर अली। मंत्रा स्पेशल में आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसकी बेगुनाही साबित होने में लगभग 20 सालों का पहाड़ जैसा भारी वक्त लग गया और जुर्म ऐसा जो कभी हुआ ही नहीं। यह नतीजा हुआ झूठे मामले में फंसने और पुलिस की लापरवाही तथा उसकी लचर जांच व्यवस्था की। 19 साल 3 महीने और 3 दिनों का लंबा इंतज़ार और तब जाकर मिला मौका खुली हवा में सांस लेने का। इस बीच माँ गुजर गई, पिताजी गुजर गए और भाई भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। घर की सारी ज़मीनें बिक गई और अब खाने को भी पैसे नहीं बचे। और जुर्म ऐसा जो उसने कभी किया ही नहीं था, लेकिन लगभग 20 सालों तक तन्हाई और तकलीफ भरी कैद के साथ साथ ज़िल्लत, बदनामी और जो परेशानी उस झेली वो अलग। विष्णु तिवारी 18 साल के थे तब लगा था उनके ऊपर आरोप और अब 38 साल की उम्र में हुए हैं बाइज्जत बरी। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि 100% हकीकत है। यूपी के ललितपुर के सिलवान गांव का विष्णु तिवारी इसका जीता जागता उदाहरण है। पुलिस में बलात्कार का एक झूठा मामला दर्ज हुआ। विष्णु पर SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगा दी गई और अदालत ने उसे रेप के मामले में 10 वर्ष व SC/ST एक्ट के मामले में 20 वर्ष की सज़ा सुनाई। पुलिस में दबाव में आकर बलात्कार का एक झूठा मामला दर्ज कर विष्णु पर SC/ST एक्ट की धाराएं लगा दी थी और फिर ट्रायल कोर्ट ने बलात्कार के एक झूठे मामले में विष्णु को उम्र कैद की सज़ा भी दे दी। साधारण परिवार के विष्णु तिवारी पर एक महिला के बलात्कार का आरोप लगा। गरीब परिवार के होने की वजह से विष्णु अच्छा वकील भी नहीं कर सके। सज़ा काटने के 5-6 साल बाद विष्णु को मामले की चुनौती देने की सोची तो पिता का जेल आना बंद हो गया। पता चला कि पिता तो इस दुनिया में अब रहे ही नहीं। कुछ दिनों बाद माँ भी चल बसी। विष्णु के एक भाई थे, उनकी भी मौत हो गई। पूरा परिवार ख़त्म हो गया। किसी तरह दिन बीते, रात बीती और 14 सालों का लंबा वक्त और विष्णु जेल की 4 दीवारी में कैदी था। 2005 के बाद जेल में उससे मिलने कोई नहीं पहुंचा। फिर विष्णु ने खुद को बेकसूर बताते हुए दया याचिका दायर की। भला हो उस जेल प्रशासन का जिसने विष्णु की दया याचिका शासन स्तर पर पहुंचाई। हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विष्णु को बेकसूर मानते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए। कोर्ट ने माना कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय नहीं है। कोर्ट ने उसके बयानों में कई अंतर्विरोध पाए। मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी। विष्णु ने बताया कि पैसों के चक्कर में उन्हें फर्जी तौर पर फंसाया गया था, लेकिन उनके पास अपने बेकसूरी का कोई सबूत नहीं था और उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी फरियाद सुनने वाला भी कोई नहीं था। वह किसी को अपने दिल का हाल भी नहीं बता सकता था। माँ बाप और भाई के दुनिया से चले जाने के बाद जेल में विष्णु अब अपना दुखड़ा और तकलीफ भी किसी को नहीं बता पा रहा था। लंबे इंतज़ार के बाद उसके चेहरे पर रिहा होने की जितनी खुशी होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज़्यादा उसके सर से बदनुमा दाग धुल जाने का सुकून था। हाई कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश 28 जनवरी को दिया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी करते करते फिर से 1 माह से ज़्यादा का वक्त निकल गया और तब जाकर विष्णु को राहत मिली और खुलकर सांस लेने का मौका भी। विष्णु ने जब आगरा के सेंट्रल जेल से बाहर जैसे ही अपना पहला कदम रखा तो पूरी तरह ठिठक गया, मानो उसको यकीन ही ना हुआ हो कि अब वो रिहा हो चुका है। लंबी गहरी सांसें ली और फिर आगे बढ़ा। उसको जेल के दरवाजे पर लेने भी परिवार में से कोई नहीं आया था और आता भी कैसे, पूरा परिवार तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। जेल में रहते हुए विष्णु की बाहर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। एक पल को तो उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और कैसे जाए। जेल से रिहा होने के बाद अगर कोई बात उसे अब भी परेशान कर रही थी, वो थी बची हुई ज़िंदगी गुजारने की चिंता। क्योंकि जेल से रिहा होने तक न सिर्फ उसका परिवार ख़त्म हो चुका था, बल्कि केस मुकदमे की वजह से बचे हुए पैसे भी। जमा पूंजी के नाम पर अब विष्णु के पास कुछ था तो वो थे महज 600 रुपये। जेल से निकलकर इन्हीं पैसों से वो अपने घर को रवाना हुआ। वो घर जो विष्णु की बदहाली की वजह से अब गिरने की कगार पर है। विष्णु की ये दर्द भरी हकीकत हमें कई पहलुओं से रूबरू कराती है। एक तो यह कि कितनी आसानी से किसी को झूठे मामले में फंसाया जा सकता है। पुलिस अगर ठीक से जांच न करे तो विष्णु जैसा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। और पैसों की तंगी हो तो आपका मुकदमा भी सही ढंग से लड़ने को कोई अच्छे वकील नहीं मिल सकते। और इन सब का के बाद जो परिणाम होगा वो विष्णु तिवारी की शक्ल में हमारे सामने है।
काश कि पुलिस अगर वक्त पर ठीक से जांच करती या निचली अदालत उन्हीं पहलुओं पर गौर करती जिस पर माननीय हाई कोर्ट ने 14 सालों बाद किया, तो शायद विष्णु की बदनामी, बदहाली और परेशानियों को वक्त रहते रोका जा सकता था। लेकिन ऐसा हो ना सका। जेल जाने के बाद से ही समाज ने विष्णु के परिवार का बहिष्कार कर दिया था और गांव के लोग उनके परिवार को कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाते थे। और वैसे भी परेशानियों के बुरे वक्त में अगर परिवार हमारे साथ नहीं हो तो दुनिया में किसी और को हमारी फिक्र नहीं होती और हम विष्णु जैसे तन्हा और लाचार होते हैं। मंत्रा स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। ऐसी बेहद ख़ास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।